इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में आबादी भूमि के पट्टों को लेकर एक बार फिर संघर्ष तेज हो गया है। पेराफेरी जिला संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर आबादी भूमि हस्तांतरण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। समिति ने साफ कहा कि 40 साल तक आबादी विस्तार नहीं करने की प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा अब आम जनता नहीं भुगतेगी। संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मुलाकात की। समिति ने आरोप लगाया कि कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई तहसीलों में आबादी भूमि का हस्तांतरण अधूरा है, जिससे हजारों परिवार पट्टों के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने और संबंधित नगर निगम व पंचायतों को भूमि हस्तांतरित कर पट्टा प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। संघर्ष समिति ने ये भी कहा कि हाल ही में राजकीय भूमि नियमन पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के मामले में यदि जरूरत पड़ी तो समिति जनता की ओर से कोर्ट में पार्टी बनकर पैरवी करेगी। समिति का कहना है कि वह अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, लेकिन वर्षों से बसे परिवारों को राहत मिलनी चाहिए। यूडीए सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने 41 गांवों से जुड़े लंबित मामलों की एनओसी कलेक्टर कार्यालय भेज दी है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि आबादी से लगी सभी राजकीय भूमि संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित कर जल्द से जल्द पट्टे जारी किए जाए। संघर्ष समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पट्टा वितरण में देरी जारी रही तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, आप सभी को विदित है कि पैराफेरी जिला संघर्ष समिति लगातार नगर निगम और नगर निगम क्षेत्र के बाहर यूडीए पैराफेरी के गांवों में पट्टों के लिए संघर्षरत है। अभी शिविर चल रहे हैं और इन शिविरों में हमने जो प्रशासन से मांग की थी उसके तहत 1 नंबर खाता जो निगम को हस्तांतरण करना था, इसके अलावा जो पंचायतों को हस्तांतरण करना था आबादी की जमीन, यूडीए की ओर से भी जो लंबित पत्रावलियाँ थी वो हस्तांतरण कर दी, उसमें कुछ देरी हो रही थी। तो आज हमने कलेक्टर साहब को संघर्ष समिति और कोर कमेटी के तमाम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि आप जल्द से जल्द शिविरों से पहले 15 तारीख तक डेडलाइन है, हालांकि फॉलोअप के हम बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि उससे पहले जमीनें संबंधित पंचायतों और निगम को हस्तांतरण हो ताकि आवेदन हजारों लोग कर सके और उन लोगों को पट्टे मिल सके। कलेक्टर साहब ने कहा है कि तुरंत प्रभाव से हमने प्रस्ताव जो बन चुके हैं वो मंगवा लिए हैं। तो इसमें 1 नंबर खाता है और यूआईटी की ओर से जो पत्रावली 41 थी लंबित थी, उसके अलावा जो गाँव बाहर के हैं और जो नगर निगम क्षेत्र में जितनी गाँव शामिल हो चुके हैं हाल ही में 50 गाँव है वो, उनकी जो संपूर्ण भूमि 17/4/25 का जो ऑर्डर है उसके तहत आबादी घोषित करनी है। तो वो काम में थोड़ी देरी हो रही है, तो हमने उसी को लेकर थोड़ा सा प्रशासन को चेताया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस मांग पर आपने कार्रवाई नहीं की तो फिर से एक नया आंदोलन भड़क सकता है। पहले भी कई बार आंदोलन किया है, क्या उस आंदोलन में जो मांग रखी थी अभी तक उसमें से कितनी पूरी हो गई और या फिर बाकी है? देखिए, पैराफेरी के अंदर निगम क्षेत्र में 2 पंचायतें सबसे ज़्यादा प्रभावित, पंचायत समितियां प्रभावित हुई है, वो बड़गांव और गिरवा। इसके जो पंचायतें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, तो उनके अंदर जो आबादी ज़मीन थी वो हमने नगर निगम के नाम हस्तांतरण हो गई है। तकरीबन 1000 बीघा के करीब जमीन होगी वो। और 1 नंबर खाते के तहत गिरवा के जो निगम क्षेत्र से बाहर की पंचायतें हैं उसको 156 की बीघा की जो लिस्ट है वो एक दिन पहले ही तहसीलदार गिरवा की ओर से जारी की गई है। और निगम के अंदर जो 350 बीघा जमीन 1 नंबर खाते की आबादी और निगम को हस्तांतरण करनी है, उन गाँवों की भी आजकल में जारी होने वाली है। और तकरीबन 500 बीघा जमीन यूडीए की जो 41 पत्रावलियाँ हैं लंबित, उसकी जारी होने वाली है। तो तकरीबन हम ये मान रहे हैं कि 2000 बीघा आबादी की जमीन है संबंधित एजेंसी को हस्तांतरण होने की प्रक्रिया आधी के करीब तो हो चुकी है और आधी और बाकी है। हम चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए, तो जमीन तत्काल प्रभाव से निगम को हैंडओवर करो और पंचायत को हैंडओवर करो ताकि वो पट्टे दे सके और कार्रवाई हो सके। प्रशासन पे पूरा दबाव है। अभी हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया, उससे एक भ्रम की स्थिति जनता में बनी है कि राजकीय भूमि पर जो बसे हुए लोग हैं उन पर अंतरिम रोक लगाई गई है। देखिए, राजकीय भूमि बसे हुए लोगों की बात आप करते हो तो सेटलमेंट के बाद में प्रशासन ने, चाहे पंचायत हो, चाहे निगम हो या पालिका हो, कहीं पर भी आबादी विस्तार नहीं किया। तो क्या 40 साल के अंदर कोई आबादी बसी नहीं है, सेट अपार्ट नहीं किया। अब जाके जो पुराने परिपत्रों के आदेश हुए हैं उनके आधार पर तो अब इनको करना है, उसको सेट अपार्ट करते हुए आबादी घोषित करनी है ताकि वो राजकीय भूमि नहीं रहेगी। जब आबादी दर्ज हो जाएगी तो आम जनता को पट्टे मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो संघर्ष समिति कोर्ट जाएगी और कोर्ट में भी जनता की पैरवी पूरी तरीके से करेगी। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel in classroom, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility at Adinath Senior Secondary School. We focus on academics, technology, sanskar, overall development,
preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.